स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का वैरायटी एंड द डेप्थ ऑफ द डाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे आ जाता है, हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ लंबा है, कोई छोटा है, कोई अलग अलग ड्रेसेस पहनता है, किसी का खान पान अलग है, कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग अलग गॉड्स और गॉडेस को मानता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब बेटा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है बेटा, हम अपने आसपास देखते हैं कि तरह तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग खाना खाते हैं, उनका अलग अलग सोशल बैकग्राउंड होता है, रिलीजन होता है, लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, कस्टम और ट्रेडिशन होता है। फिर हमारा यहाँ से आ जाता है बेटा, यहाँ से डे लाइफ वी सी पीपल ऑफ द वैरायटी टेस्ट बैकग्राउंड्स रिलीजन एक्सेट्रा, यही हमारी क्या है बेटा, डाइवर्सिटी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, डाइवर्सिटी ए फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बेटा हम एज ए ह्यूमन बीइंग है, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि हम अपनी नीड्स को अपने आप पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो हम जैसे कि एक फार्मर्स है, ठीक है, एक फार्मर्स है, वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। वो अपने आप ही जो एग्रीकल्चर है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या कहा है बेटा, एक सोशल एनिमल कहा है। ह्यूमन बीइंग को क्या कहा है बेटा, एक सोशल एनिमल कहा है, क्योंकि वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। फिर हमारा आ जाता है बेटा, यहाँ से आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर्स में माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, डेजर्ट और ये सब एरियाज आते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट, ईच स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज़ इज डिस्टिंग्विश्ड कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, क्राफ्ट, फूड एंड मेक इट डाइवर्स कंट्री एडिंग ए यूनिक एंड द कल्चर प्रियर। बेटा हर जो कंट्री होती है उसका अपना कल्चर होता है। हर स्टेट, हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं, उन स्टेट्स का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज वगैरह सभी कुछ अलग होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से आ जाता है कि पीपल ऑफ ईच रीजन डेवलप देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड द एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बेटा हर पीपल्स होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है और वो उस लैंग्वेज के बेस पे ही अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हमारा ये आ जाता है कि जम्मू कश्मीर में क्या है बेटा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना अलग कल्चर है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना अलग कल्चर है और उसकी कैपिटल कौन सी है बेटा, श्रीनगर उसकी कैपिटल है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से कश्मीर स्पेशल ऑटोनोमियस स्टेटस थ्रू आर्टिकल 370। कश्मीर को एक अलग से ही ऑटोनोमियस स्टेटस दिया है आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, यानी कि कश्मीर का एक अलग से क्या है, कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी भी पर्सन को वहाँ पे रहना है तो उसे वहाँ की सिटीजनशिप गेन करनी पड़ेगी। यहाँ से आ जाता है बेटा, यहाँ से कश्मीर स्पेशल ऑटोनोमियस स्टेटस थ्रू आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर इकनॉमी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। जम्मू कश्मीर की इकनॉमी मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है बेटा, फार्मिंग पे डिपेंड है। अब हमारा यहाँ से आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ से कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे बेटा। तमिलनाडु सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। तमिलनाडु इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। सबसे पहले यहाँ से आ जाता है बेटा हमारा टॉपिक, तमिलनाडु इज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ से बेटा टिक कर लीजिए आप लोग। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ से सबसे पहले हमारा ये आ जाता है, तमिलनाडुज हिस्टोरिकल एंड कल्चर ट्रेडिशन आर अमंग द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो तमिलनाडु है, हमारी तमिलनाडु जो स्टेट है हमारी कंट्री का, वो पूरे वर्ल्ड में एनिशेंट उसका कल्चर है और ट्रेडिशन है। कर्नाटक म्यूज़िक, यहाँ पे कर्नाटक म्यूज़िक होता है। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि तमिलनाडु में अपनाई जाती है, अडॉप्ट की जाती है। अब हमारा यहाँ से ये देखिए, यहाँ से तमिलनाडु इज़ ए हिस्टोरिकल एंड द कल्चर ट्रेडिशन आर अमंग द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। कर्नाटक म्यूज़िक एंड भरतनाट्यम ए फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बेटा यहाँ से, इट हैज़ बीन पायनियरिंग स्टेट इन द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में ई गवर्नेंस स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन सा था बेटा? तमिलनाडु था। इट यहाँ पे किसके लिए आया बेटा? तमिलनाडु के लिए आया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ से, ग्लोबल विलेज का नहीं आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं तुम्हें करा रही हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी नेगेटिविटी में हम यही सब करा सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है, देयर आर एज मैनी एज 149 लिविंग लैंग्वेजेस एंड 1600 डायलेक्ट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डायलेक्ट्स का मतलब होता है उस टाइम में बोली जाने वाली, मतलब कि वहाँ पे जो लोकल पीपल्स होते थे जो लैंग्वेज बोलते थे उसे हमारी कंट्री में क्या कहते हैं? डायलेक्ट्स कहते हैं। उसे नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में डायलेक्ट्स कहते हैं। फिर हमारा यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देयर आर एज मैनी एज द 179 लिविंग लैंग्वेजेज एंड 1600 डायलेक्ट्स यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट्स में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? लोकल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट इट मीन्स लोकल लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती है बेटा? 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी इन द रीजनल एरियाज। रीजनल एरिया का यहाँ पे नहीं आएगा बेटा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइवर्सिटी इन द रिलीजन डाइवर्सिटी क्या है बेटा? एविडेंस। और यहाँ से बेटा हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ये सारे रिलीजन हैं। ठीक है बेटा, ये सारे रिलीजन को मानने वाले फॉलोअर भी बहुत सारे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया में रिलीजन डाइवर्सिटी है। अलग अलग तरह के रिलीजन हैं, अलग अलग तरह के धर्म हैं, और इन धर्मों को भी कह सकते हैं हम इंडिया में अलग अलग तरह की रिलीजन डाइवर्सिटी है। अब हमारा आ जाता है बेटा कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को ये बताया गया है कि वो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा, सभी रिलीजन को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल माना जाएगा और किसी भी रिलीजन में बीच में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल सिटीजन द फ्रीडम फॉलोज देयर ऑन फेथ। सभी लोगों को अपना रिलीजन मानने का फेथ है। फिर हमें सभी रिलीजन इक्वल है लॉ के सामने, इट मीन्स स्टेट के सामने इक्वल है, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है बेटा? एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिटी इन रीजनल एरिया, ये नहीं आएगा बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अब है हमारे इंडिया में एनिशियन टाइम में नहीं, अभी भी पैट्रियर्चल फैमिली सिस्टम है और टू टाइप्स के फैमिली सिस्टम है, मात्रियर्चल फैमिली सिस्टम और पैट्रियर्चल फैमिली सिस्टम। पैट्रियर्चल फैमिली सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मेल पर्सन ही क्या होता है? हेड होता है फैमिली का, और मात्रियर्चल फैमिली सिस्टम का मतलब होता है जिसमें फीमेल पर्सन हेड होता है फैमिली का। ये यहाँ से टिक कर लीजिए। पैट्रियर्चल फैमिली में क्या होता है? फैमिली सिस्टम में ये होता है कि बेटा जिसमें मेल पर्सन होता है फैमिली का हेड। फिर हमारा आ जाता है ए पैट्रियर्चल फैमिली सिस्टम प्रिवेल्स, द हेड ऑफ द फैमिली इज ए मेल मेंबर, हाउ एवर इन सम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द केरला। लेकिन बेटा केरला में कौन सा सिस्टम सिचुएटेड है बेटा? मात्रियर्चल सिस्टम सिचुएटेड है, इट मीन्स क्या फीमेल पर्सन को हेड माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा यहाँ से डाइवर्सिटी इन फूड। ये तो बेटा हमें आता ही है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग खान पान है, कोई क्या खाता है कोई क्या खाता है। ठीक है, अब हमारा आ जाए डाइवर्सिटी इन रिलीजन। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के रिलीजन है, अलग अलग टाइप के रिलीजन होने का अलग अलग टाइप के रिलीजन है, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। जैसे केरला में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर क्या आता है बेटा? केरला में ओणम, बिहू असम में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और मकर संक्रांति फेस्टिवल उत्तर प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं बेटा, हमारा ये छोड़ दिए, पूरा नहीं आएगा बेटा। अब हमारा आ जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इन स्पाइट ऑफ, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान वगैरह सब अलग अलग है, लेकिन उनमें एक क्या है? उनमें एक है यूनिटी, मतलब कि उनकी जो बेस है वो क्या है? एक है। इट मीन्स उनमें एक फंडामेंटल यूनिटी है, उनका बेस एक ही है। अब देखिए बेटा,
In spite of all this diversity in different fields, physical, social and linguistic का मतलब होता है language, culture and religion, there is a fundamental unity that binds the whole of the India together. Can say that India is just like a state. अब हमारा आ जाता है बेटा यहाँ से, जैसे कि हमारे रेनबो में कलर्स होते हैं ना, रेनबो में बहुत सारे 7 कलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी रेनबो एक ही है, रेनबो से कलर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से हमारे इंडिया में से अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी रेनबो की तरह एक यूनिटी है, इसलिए उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब बेटा ये वीडियो मैं यहीं पे ऑफ कर रही हूँ बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगी। ये बेटा यहाँ से आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट।